परिमल नथवानी और झारखंड, एक अटूट और आत्मीय रिश्ता कर्मभूमि से। झारखंड नथवानी के लिए विकास, विश्वास, समर्पण और निस्वार्थ भाव का केंद्र रहा। परिमल नथवानी की 2026 में वापसी, विकास के नए अध्याय का शंखनाद। नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं जूही सिंह। राजनीति में अक्सर लोग सत्ता के लिए जुड़ते हैं, लेकिन कुछ विरले ही होते हैं जो किसी माटी को अपनी कर्मभूमि और वहां के लोगों को अपना परिवार मान लेते हैं। कुछ जगहों पर जाना महज एक दौरा होता है, लेकिन कुछ जगहों पर लौटना अपने घर लौटने जैसा लगता है। इतिहास और राजनीति के पन्नों में अक्सर विकास के वादे और चुनावी दौरे दर्ज होते हैं, लेकिन जब कोई जनप्रतिनिधि किसी राज्य की मिट्टी से भावनात्मक रूप से जुड़ जाए तो वह कहानी खास बन जाती है। परिमल नथवानी के लिए झारखंड हमेशा से वही घर रहा है। 2008 से 2020 तक उन्होंने न सिर्फ राज्यसभा में इस राज्य की आवाज बुलंद की, बल्कि अपने निजी संसाधनों से यहाँ के गांवों, आदिवासियों और आम लोगों के जीवन में एक मूल क्रांति ला दी। उन्होंने इस दौरान राज्य का प्रतिनिधित्व करने से लेकर अपने निजी कोष से करोड़ों खर्च कर गांव की तस्वीर बदलने और संकट के समय आम आदमी के साथ खड़े रहने तक जो कुछ किया, उनका यह समर्पण बेमिसाल रहा है। वर्ष 2026 में उनकी यह झारखंड वापसी महज एक राजनीतिक घटनाक्रम नहीं है, यह उस अटूट रिश्ते के एक नए अध्याय की शुरुआत है जिसकी नींव उन्होंने पिछले 1.5 दशक में अपने निस्वार्थ काम और जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से रखी है। परिमल नथवानी और झारखंड राज्य के बीच का संबंध कुछ ऐसा ही गहरा और आत्मीय रहा है। वर्ष 2008 से 2020 तक लगातार राज्यसभा में झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने यह साबित किया कि उनका इस धरती और यहाँ के लोगों के साथ जुड़ाव केवल एक राजनीतिक या औपचारिक दायित्व नहीं था। यह जुड़ाव यहाँ के लोगों के संघर्ष, उनके सपनों और उनकी आकांक्षाओं के साथ रहा। उन्होंने झारखंड को महज अपना कार्य क्षेत्र नहीं, बल्कि अपनी सच्ची कर्मभूमि माना। परिमल नथवानी ने अपना ध्यान केवल शहरों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि झारखंड की आत्मा यानी इसके गांव को सशक्त बनाने का बीड़ा उठाया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आदर्श ग्राम योजना से प्रेरित होकर उन्होंने जिन पंचायतों को गोद लिया, वहां बदलाव केवल फाइलों में दर्ज नहीं हुआ, बल्कि जमीन पर साकार हुआ, काम दिखा और लोगों ने सराहा भी। लोगों की जिंदगी में खुशहाली आई, जीवन सुलभ बना। जरा टोली, बड़ाम, चुट्टू और बरवादाग पंचायत का कार्यकाल, परिमल नथवानी के कार्यकाल में इन क्षेत्रों के विकास के लिए 7 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की गई। इस निवेश से न केवल बुनियादी ढांचे का विकास हुआ, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए लगभग 90,000 मानव दिवस का रोजगार भी सृजित हुआ। इन पंचायतों में पक्की सड़कें, स्वच्छ पेयजल, प्रकाश की व्यवस्था और स्वच्छता अभियान जैसे कार्य युद्ध स्तर पर किए गए, जिससे ग्रामीणों का जीवन स्तर उल्लेखनीय रूप से ऊपर उठा और एक स्वस्थ समाज ही एक मजबूत राज्य की नींव रख सकता है। इस विचार को धरातल पर उतारने के लिए परिमल नथवानी ने सांसद निधि के साथ साथ अपने निजी कोष को भी जनता के लिए खोल दिया। रांची नगर निगम के अंतर्गत आने वाला रातू रोड स्थित अस्पताल एक समय जर्जर स्थिति में था। परिमल नथवानी ने इसके पुनः निर्माण
और आधुनिकीकरण के लिए अपने निजी कोष से 1 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान दिया, ताकि आम आदमी को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सके। वहीं इस्लाम नगर बस्ती में पार्क, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी सुविधाओं के लिए भी निजी संसाधनों से योगदान लिया। संकट मोचन की भूमिका। वर्ष 2011 में जब इस्लाम नगर बस्ती के निवासियों पर बेघर होने जैसा बड़ा संकट मंडरा रहा था, तब वे एक सच्चे जनप्रतिनिधि की तरह उनके साथ खड़े हुए। उन्होंने प्रभावित और असहाय परिवारों की आवाज को सड़क से लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया और उन्हें न्याय दिलाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई में उनका संबल बने। आदिवासी और सामाजिक कल्याण। झारखंड की पहचान यहाँ की समृद्ध आदिवासी संस्कृति से है। परिमल नथवानी ने आदिवासी समुदायों की शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। उनका मानना है कि अगर यहाँ के युवाओं को सही मंच और संसाधन मिले तो वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन कर सकते हैं। झारखंड के साथ परिमल नथवानी का यह रिश्ता केवल एक नेता और जनता का नहीं है, यह विश्वास, गहरी संवेदना और निस्वार्थ समर्पण की कहानी है। वर्ष 2026 में परिमल नथवानी की झारखंड वापसी को महज एक राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह उस अटूट रिश्ते के एक नए अध्याय की शुरुआत है, जिसकी नींव उन्होंने पिछले 1.5 दशक में अपने काम, अपने निजी योगदान और जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से रखी है। उनकी यह वापसी उन विकास कार्यों को फिर से गति देने और झारखंड के लोगों के अधूरे सपने को पूरा करने का एक नया संकल्प है। इसका परिचय उन्होंने दे भी दिया जब राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद से उनकी टीम झारखंड की समस्याओं के अध्ययन में जुट गई है। खुद परिमल नथवानी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आजाद सिपाही में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ और हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।